क्या आप भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहते हैं जो उनके जीवन भर काम आए? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं कोच हूं, मेंटर हूं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूं और कंटेंट क्रिएटर हूं, कोर्सेज बनाती हूं। और आपसे आज मैं बात करना चाहती हूं कि हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसे तैयार कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसे अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं या जो हम उनको सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा उनकी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने में या अनसक्सेसफुल बनाने में? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, अ सिंपल एग्जाम्पल, वो इतने गंदे क्यों हैं? इसलिए गंदे हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को कभी ये सिखाया ही नहीं है कि अगर आप टॉयलेट में जा रहे हैं तो आपको उसको फ्लश करना है, आपको साफ करना है। मैं कितनी बार जब आप हाईवे पे जाते हैं, शॉकिंग सीन होती है कि आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं और लोग अपने बच्चों को बाथरूम या तो पार्क में करा रहे होते हैं या कमोड पे बैठ के नहीं करा रहे होते, वहां की जमीन पे करा रहे होते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो निर्धारित करेंगी हमारा कल का देश कैसा दिखेगा। तो सबसे बड़ी बात जो आपको अपने बच्चे को सिखानी है वो ये है कि उसको काइंड कैसे होना है। उसको अपनी जबान से, अपने बिहेवियर से काइंडनेस दिखानी है। चीखना चिल्लाना नहीं है। दूसरे इंसान की जो एटीट्यूड है या व्यू पॉइंट है या जिंदगी देखने का, सोचने का तरीका है, उसको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, चाहे वो उससे बिल्कुल अलग क्यों ना हो। दूसरी चीज हमें अपने बच्चों को सिखानी है प्लीज और थैंक यू बोलना। दो इतने आसान शब्द हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है हमने स्कूल में एक गाना सीखा था, देयर आर टू लिटिल मैजिक वर्ड्स दैट विल ओपन एनी डोर विद ईज, वन लिटिल वर्ड इज थैंक्स एंड द अदर लिटिल वर्ड इज प्लीज। हम, आपका बच्चा चाहे कैसे सीखेगा ये बात? आपने अपने बच्चे से कहना है कि बेटा मुझे वहां से वो किताब चाहिए, तो क्या आप अपने बच्चे से कह सकते हैं बेटा प्लीज आप मेरे लिए वो किताब ले आएंगे? जब बच्चा आपको प्लीज कहते सुनेगा, वो ऑटोमेटिकली उस शब्द का प्रयोग करना शुरू करेगा। आपके बच्चे ने अच्छे से बात की, आप कहेंगे थैंक यू, यू हैव स्पोकन टू मी वेरी नाइसली, थैंक यू आप मेरे लिए ये चीज लेके आए, थैंक यू आपने दादाजी को उनकी पेंसिल दे दी, थैंक यू आप बाहर से न्यूज़पेपर उठा के लाए, थैंक यू आपने अपना बैग ठिकाने पे रखा। अगर हम ये दो शब्द प्लीज एंड थैंक यू नहीं यूज करते हैं तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे बच्चे इन वर्ड्स को यूज करेंगे? और ये प्लीज एंड थैंक यू क्या दर्शाता है? इट शोज गुड मैनर्स। इट शोज कि बच्चा एक बहुत तहजीब वाले घर से आ रहा है, बच्चे को एक तमीज है बात करने की। तीसरी चीज, बच्चा आपसे बदतमीजी से और बैड लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता। कितनी बार मेरी पेरेंटिंग जब वर्कशॉप्स करती हूँ मैं स्कूल्स में, तो कई बार पेरेंट्स इस बात को कंप्लेन करते हैं कि मैम मेरा बच्चा तो मुझे खाने को पड़ता है, मैं कुछ भी बोलूं तो झुंझला के पड़ता है। ये बच्चा ये चीज कहाँ से सीख रहा है? और क्या आप ये जानते हैं कि आप तो चले जाएंगे, टाटा बाय बाय आपकी हो जाएगी, आप चले जाएंगे। ये चीज आपके बच्चे की जिंदगी को तबाह करने की कैपेसिटी रखती है। क्योंकि आज बच्चा स्कूल में है, आज बच्चा छोटा है, कल उसका जॉब हो सकता है, कल बच्चा जब बड़ा होगा हो सकता है वो एक एंटरप्रेन्योर बने, हो सकता है वो एक फैक्ट्री चलाए जहां उसको दूसरे लोगों से काम लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर उसको बेसिक तरीका नहीं है बात करने का, झुंझला के बात करता है, तो बच्चा अपने ही कैरियर पे लात मार रहा है, वो अपनी ही जिंदगी को बर्बाद करने की दिशा में चल रहा है। और अक्सर ये बात देखी जाती है, बच्चे बाद में पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, उन्होंने हमें सिखाया ही नहीं, उन्होंने सिखाया होता तो हम ये नहीं करते। क्योंकि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना कितने लोगों को आता है? हमको तो सिर्फ ये आता है कि दूसरों पे ब्लेम कर दो कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे माँ बाप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरी टीचर्स की वजह से बर्बाद हुई, मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, मैं तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल नन्ना मुन्ना बालक हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो नन्ना मुन्ना बालक 30 35 40 साल का भी हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अपने बिहेवियर के लिए। तो आपको बच्चे को ये सिखाना कि उसको कैसे बात करनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़, हम आज, और ये आज मुझे आइडिया मेरी एक फ्रेंड ने आके बताया, उसने बताया कि उसकी बच्चे के स्कूल में एक बच्चे ने आके बोला कि भैया मैं जो हूँ ना, मैं तो गे हूँ, मुझे लगता है कि मैं गे हूँ। और वो 10 साल का बच्चा है, और सारे बच्चों ने क्लासरूम में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बच्चे को हम अगर ये नहीं सिखाएंगे
कि ये जो संसार है और ये जो दुनिया है, इसमें भिन्न भिन्न लोग रहते हैं। कुछ लोग हैं जो अमीर हैं, कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, कुछ लोग हैं जो गोरे हैं, कुछ लोग हैं जो काले हैं, कुछ लोग हैं जो स्ट्रेट हैं, कुछ लोग हैं जो गे हैं, कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं, कुछ लोग हैं एक्टर हैं। ये दुनिया में इतनी खूबसूरत इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हर तरह के जीव रहते हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह का एटीट्यूड है, हर तरह का अप्रोच है। अगर कोई हमसे अलग है तो उसमें उस इंसान का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। वो हमसे अलग है, हो सकता है उसके जैसे लोग कम हो, लेकिन अलग है तो भी ठीक है, वो भी हमारी इज्जत के लायक है। और अलग सोचने का तरीका है तो भी ठीक है कि वो भी हमारी इज्जत के लायक है। ये चीज मैंने बहुत साल बाद सीखी अपनी जिंदगी में। मैंने HIV एड्स में काम करना जब शुरू किया, UN के साथ मैं काम करती थी, बहुत साल तक मैंने उनके साथ काम किया, तो तब मुझे ये लगा कि कोई क्या गे है या स्ट्रेट है या बाइसेक्सुअल है, इसका क्या फर्क पड़ रहा है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसकी चॉइस है, उसकी एक एटीट्यूड है, अप्रोच है, उसको लगता है कि वो वैसा है तो ठीक है। वो आके मेरे घर के बिल्स तो पे कर नहीं रहा, वो आके मेरे लिए खाना तो बना नहीं रहा, उसका वैसा होना मेरी जिंदगी को इम्पैक्ट नहीं करता। किसी का गरीब होना या अमीर होना मेरी जिंदगी को इम्पैक्ट नहीं करता। मेरी लाइफ में इम्पैक्ट करता है, आप मेरे से इज्जत से बात करते हैं, मैं आपसे इज्जत से बात करती हूँ, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। तो अगर डिफरेंट सोच है लोगों की, डिफरेंट अप्रोच है, हमसे डिफरेंट लगते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। गांधी जी जब उस ट्रेन में बैठे थे तो क्या गांधी जी में क्या ऐसी चीज थी कि उनको लात मार के उस ट्रेन से बाहर गिरा दिया? इसीलिए क्योंकि वो उनका रंग सांवला था, इसलिए क्योंकि वो ब्राउन थे और वो वाइट नहीं थे। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है पूरी दुनिया में है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को आप और मैं हटा सकते हैं अपने बच्चों को सही शिक्षा देने का। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह की हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन जेंडर की हो सकती है। मैं ये प्लेट नहीं उठाऊंगा, दीदी को बोलो उठाएगी, दीदी तो लड़की है, उसकी तो शादी हो जाएगी, उसने तो घर का काम करना है। कितनी बार ऐसा मेरे को अपनी काउंसलिंग सेशंस में लेडीज बताती हैं कि मैम मेरे हस्बैंड्स बिल्कुल हेल्प नहीं करते घर में। क्यों नहीं काम करते? क्योंकि उनको कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि उनको हेल्प करना है, वो तो आदमी है, उनको बाहर जाके काम करना है। ये कहां से आइडियाज आते हैं? और ये आइडियाज हमारी सोसाइटी को आदमी लोग अपनी प्लेट उठा के सिंक में नहीं रखेंगे। कितनी वाहियात और घटिया बात है। अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय, व्हाट अ गर्ल कैन डू अ बॉय कैन डू, एंड व्हाट अ बॉय कैन डू अ गर्ल कैन डू। हम इस तरह से जब अपने बच्चों को ये एजुकेशन देते हैं तो हमारे बच्चों का जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो बड़ा होता है। एक और चीज, हमारे बच्चों को बेसिक हाइजीन सिखाना। बेसिक हाइजीन क्या सिखाना? और बेसिक पर्सनल डिसिप्लिन सिखाना। आप जब सुबह उठे हैं, आपने अपना बेड बनाना है। अगर आप बहुत छोटे हैं तो आप अपने बेड को अपने हाथों से ऐसे ठीक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप चद्दर तय करें क्योंकि आप बहुत छोटे हैं। आपने खाना खाया है तो आपने अपनी प्लेट उठा के सिंक में रखनी है। आपने अगर स्कूल से आप वापस आए हैं तो स्कूल का बैग रखने की एक जगह है, वहां पे बैग रखना है। ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आपको रोज ब्रश करना है, आपको रोज नहाना है। आपने अपने कपड़े स्कूल से आए हैं तो ऐसे ही नहीं फेंक देने। मैं 50-60 साल के लोगों को ऐसे जानती हूँ जो अपने कपड़े उतारते हैं और जमीन पे छोड़ के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। क्यों भाई? कौन लगे हैं आपके नौकरों की वो बुरी फौज है क्या? और कोई क्यों आपका काम करे? लेकिन ये चीजें 40 साल में हम नहीं सीखते, ये चीजें हम 4 साल से सीखना शुरू करते हैं। तो बच्चों को ये सिखाना that this is important, that you take care of your personal hygiene and your personal things is one of the greatest gifts you can give to your child. एक और चीज जो हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है वो ये है कि बच्चों को ये सिखाना अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज हम बच्चों को तभी सिखा सकते हैं जब हम अपने बच्चों को दूसरों के साथ ना कंपेयर करें। अधिकतर क्या होता है, देखो तुम्हारा भैया तो मैथ्स में 90% लेके आया, तुम्हारे तो 70% ही आ गए। चाचा जी की लड़की देखो टॉप कर दी, तुम तो पास भी नहीं होने वाले। ये कन्वर्सेशंस हम सारा टाइम करते हैं। तुम्हारी बहन तो मेरे को रोज फोन करती है, तुम तो कभी फोन ही नहीं करते। क्या आप सिखा रहे हैं अपने बच्चे को? आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि वो जो दूसरा बच्चा है, वो चाचा का, ताया का, तुम्हारा अपना भाई बहन जो है वो तुमसे बेटर है। आपने अपने बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं बहुत साल तक टीचर रही,
मेरा ये मानना है, अब मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, कोच हूँ, मेंटर हूँ, जो हमारी जिंदगी के 15 साल, 16 साल, 20 साल तक जिस एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, वो डिटरमिन करती है कि हमारी आगे की जिंदगी कैसी चलेगी। लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो उस ट्रॉमा से नहीं उबर पाते जो उनके साथ बचपन में बीता। जो माँ बाप ने उनके साथ सही बात नहीं की, सही बात नहीं सिखाई, उन पे ध्यान नहीं दिया, मदर्स अपनी जिंदगी को रोती रहीं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब चीजें उस बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करेंगी जो आज 4 साल का है। तो हमारी जिम्मेदारी एज अ पेरेंट, एज एन एडल्ट इतनी बढ़ जाती है क्योंकि हमें अपने बच्चों को ये सब सिखाने में हम कहीं कर्चा कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं और फिर हम रोते हैं हमारा बच्चा तो ऐसा है। ओल्ड एज होम भरे हुए हैं आज, ओल्ड एज होम भरे हुए हैं क्योंकि बच्चों को इतनी तमीज नहीं है कि वो अपने बड़े माँ बाप की ध्यान रख सकें। उनको वो ऐसे ही निग्लेक्ट करते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। और ये कहां से उभरता है? ये तब उभरता है जब बच्चा 4-5 साल का है। हमने उसको क्या शिक्षा दी, हमने उसको क्या ज्ञान दिया, हमने उसको क्या सिखाया। तो ये कुछ चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स दैट यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अदरवाइज आप बिल्कुल बैठ जाइए, जो करते आ रहे हैं करिए, कुछ चेंज मत लाइए, और कल जब आपके बच्चे जिंदगी के बर्बादी के कगार पे खड़े होंगे ना, तो आप सोचेंगे काश मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया होता। एंड देन इट इज टू लेट। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, जितने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि मैं अपने कंटेंट से जो भी बात करती हूँ वो आपकी ज़िंदगी को कहीं बेहतर बनाए। मैं जल्दी ही अपना कोर्स लॉन्च कर रही हूँ ऑन सेल्फ केयर। उसको आप, उसका लिंक्स वगैरह सब मेरे हर डिस्क्रिप्शन पे रहेंगे। जैसे वो कोर्स लॉन्च होगा मैं वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में, तो ज़रूर उस कोर्स को लें और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश ही नहीं करें, उस वे पे, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।